जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जॉब कॉर्नर, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल जॉब सोल्यूशन। ये चैनल हमने एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए बनाया है जिन लोगों को जॉब चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और जैसे कि आज का टॉपिक है कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हो सकती है जहां पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ना हो या फिर ज़ीरो एक्सपीरियंस वाला भी बड़ी कंपनीज़ में जॉब पा सकता है। इस पे हम बात करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जगहें बताऊंगा, ऐसी कंपनीज़ बताऊंगा जहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, फ्रेशर भी हो, तो अच्छी पोजीशन में आपकी जॉब लग सकती है। कैसे लगेगी, एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे एक्सपीरियंस आएगा जब आप बिल्कुल फ्रेशर हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप यहाँ पे जॉब रिलेटेड अपडेट जानना चाहते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है हमने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया है जिनको जॉब चाहिए। तो जॉब रिलेटेड सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे रेगुलर मिलता रहेगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जहाँ पे विदाउट एक्सपीरियंस हमें जॉब मिल सके, राइट। और ये तो बात बिल्कुल मतलब वैलिड है कि शुरुआत में जब कोई बंदा शुरू कर रहा है तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो फ्रेशर ही होगा। तो कैसे हम अच्छी जगह से शुरू कर सके, कॉर्पोरेट से शुरू कर सके। तो वीडियो को ना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक कहानी बताना चाहता हूँ मेरे एक ऐसे दोस्त की जिसने विदाउट एक्सपीरियंस शुरू किया था। मतलब मैंने और उसने अपनी जर्नी साथ शुरू की। अगर आपको मेरी जर्नी के बारे में नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं। पहले आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले मैं जॉब किया करता था आईटी कंपनी में। उसके बाद मैंने अपनी जॉब को क्विट करके अपनी बिजनेस जर्नी शुरू की, कंटेंट क्रिएटर बना। आज की डेट में मेरा एक स्टार्टअप भी है जो मैं रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जॉब से रिलेटेड मुझे डिसेंट आइडिया है। और रिसेंटली जब मैं अपने उस दोस्त से मिला तो मुझे पता लगा कि जहाँ हमने उस समय शुरुआत विदाउट एक्सपीरियंस के 10-15 हज़ार की जॉब से शुरू की थी, आज वही मेरा दोस्त 4-5 साल के बाद उसने ग्रोथ की और आज वो जो सैलरी है 1 लाख रुपए से भी ऊंची सैलरी पर मंथ की उठा रहा है। तो मैंने उसके एक्सपीरियंस जानने शुरू किए। मैंने कहा आपने ऐसा क्या क्या किया, कैसे आपको विदाउट एक्सपीरियंस भी आप इस पोजीशन पे पहुंच पाए। तो यहाँ पे उसने जो मुझे चीज़ें बताई वो बड़ी ही आपके काम की हो सकती है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट उसको समझने से पहले आप लोगों को ये 4 पॉइंट्स को समझना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप मेरे वो दोस्त की बात समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पे समझते हैं कि भाई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होता क्या है। देखिए, अगर आप 12th पास है, अगर आप ग्रेजुएट है, जब आप जॉब करने जाएंगे तो शुरू में किसी के पास भी एक्सपीरियंस नहीं होता। बट यहाँ पे कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने किसी कंपनी में 2 महीने काम कर लिया तो उसको हम अपने रेज्यूमे में डाल देंगे, उसको एक्सपीरियंस काउंट करेंगे। या किसी को लगता है कि 6 मंथ का भी एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। देखिए, अगर मैं आप लोगों को एक्चुअल बताऊं तो कम से कम आपके पास 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। वरना आपको जो कंपनी है एज ए ज़ीरो एक्सपीरियंस ही ट्रीट करेगी। कई केसेस में 1 साल या 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होता है, वो काउंट हो जाता है। बट जनरली एट अ लार्जर स्केल में अगर बात करूं तो कम से कम 1.5 साल का एक्सपीरियंस वैलिड एक्सपीरियंस होता है, जो अगर आप अपने रिज्यूमे में भी शो करेंगे तो अच्छा लगेगा। और एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? क्या हमने किसी किराने की दुकान में काम करी है वो एक्सपीरियंस काउंट होगा? किसी भी तरीके का आपने वर्क किया हो, अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, वो आपको एक्सपीरियंस लेटर दे सकती है जिस कंपनी में आपने काम किया है, तो वो एज ए एक्सपीरियंस काउंट होता है। ठीक है, ये चीज समझ गए रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या होता है। दूसरी बात करते हैं कि ये रिक्वायर्ड क्यों है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसका फायदा क्या है। सपोज करो आपको एक ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी में जॉब करनी है और आपके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो जो नई कंपनी ग्राफिक डिजाइनिंग वाली है जिसमें आपको जॉब करनी है, वहां पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस मतलब आपको काम आता होगा, तो जो एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा होगा उसको यहाँ पे कम टाइम लगेगा आपको ट्रेन करने में। और आपको ऑलरेडी चीज़ें आती है तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे उस कंपनी के लिए। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयर होगा, जो कंपनी होगी जहाँ पे आप जॉब करने वाले हो, वहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़्यादा मौके मिलेंगे, सैलरी भी आपकी ज़्यादा हो सकती है। तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि एक्सपीरियंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। सही एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 साल काम तो किया है बट उन 2 सालों में आपने 10 अलग अलग जगह काम कर लिया। पहले आप किसी
कॉल सेंटर में काम करते थे, फिर आप किसी सेल्स की जॉब में आ गए, फिर आप किसी दूसरी तरीके की जॉब में आ गए, तो उस एक्सपीरियंस को कभी भी वैलिड एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते, क्योंकि आपने 2 साल में 10 जगह अलग अलग तरीके की जॉब कर ली। इसका मतलब आप स्टेबल नहीं हो, आपको एक भी चीज़ ढंग से नहीं आती है। यहाँ पे जो भी कंपनी आप लोगों को यहाँ पे जॉब देगी वो ये देखती है कि आपको उस फील्ड में कितना अच्छा नॉलेज है, राइट। तो एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने कहा अच्छा होता है, बट ये भी बात सही है कि शुरुआत में जब भी कोई बंदा आता है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो यही है कि क्या करें अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उस केस में क्या आपको जॉब मिलेगी? यहाँ पे मेरा आंसर है बिल्कुल जॉब मिलेगी। आपको बड़ी से बड़ी कंपनी में भी जॉब मिल सकती है, राइट। और बहुत सारे मौके हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो तो जॉब मिलने के। तो ये चीज़ भी आप समझ लीजिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सही अप्रोच करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी कंपनी में जॉब मिलेगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसी चीज़ को जानने के लिए आपने ये वीडियो देखना शुरू किया। अलग अलग कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हो सकती है मैंने आप लोगों को बताया, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो आप एंट्री लेवल जॉब शुरू करते हो। मान लीजिए बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, TCS है, टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, चाहे और भी कोई बड़ी कंपनी आप ले लीजिए, वो फ्रेशर्स को हायर करती है। अगर आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है तब भी हायर करती है, बट वहाँ पर जब आप उन बड़ी कंपनीज में हायर हो जाओगे तो यहाँ पे वो आपकी ट्रेनिंग करवाती है। उनको ये मतलब नहीं है कि कॉलेज में आपने क्या सीखा है या क्या नहीं सीखा है, वो डायरेक्टली आपको काम नहीं दे देते। पहले वो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, इवन 6 मंथ तक की भी ट्रेनिंग होती है, जब तक कि बच्चे को एक्चुअल प्रोजेक्ट में ना लगाया जाए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि एक्सपीरियंस नहीं है तो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में या कॉर्पोरेट में काम नहीं मिलेगा। काम मिलता है, बट वहाँ पे ये ज़रूर है कि सैलरी पे उतना नहीं होता है जितना आप सोचते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब अगर किसी की TCS में जॉब लगी, किसी की इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में जॉब लगी या गूगल में जॉब लगी, तो वहाँ पे आपको एंट्री लेवल जॉब में लाखों रुपये मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। या तो आपके पास एक अच्छे जगह से डिग्री होनी चाहिए, जैसे अगर आपके पास IITs या IIMs की डिग्री है तो वो अभी भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके की पढ़ाई की जाती है। या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो किसी अच्छी टेक्नोलॉजी में या प्रोजेक्ट में काम करने का, तो वो कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो आपको अच्छा पैकेज दे देगी। वरना आप एंट्री लेवल से शुरू करोगे जहाँ पे आपकी सैलरी 10 से 20,000, 25,000, इवन 30,000 तक भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या नॉलेज है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ और कहाँ कहाँ आपके पास मौके हो सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो स्टार्टअप्स खुल रहे हैं ना आज की डेट में, स्टार्टअप्स पे आप यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है विदाउट एक्सपीरियंस भी। मेरा भी एक स्टार्टअप है, और जब मैं यहाँ पे नए बच्चों को हायरिंग करता हूँ अपनी कंपनी के लिए, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि बच्चा कितना स्पॉन्टेनियस है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, वो सीखने के लिए कितना इच्छुक है। मतलब अगर आपको कोई सवाल नहीं भी आता तो उस केस में घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। उस केस में आपका जो एटीट्यूड कैसा शो होता है, लर्निंग एटीट्यूड है या नहीं है, ये चीज़ें मैटर करती है। तो स्टार्टअप्स वगैरह में जॉब मिल सकती है, बशर्ते आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। और अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे तो आपको आज की डेट में स्टार्टअप्स में भी जॉब मिल जाएंगी। और अगर मैं बात करूँ कि जॉब कैसे ढूंढनी है दोस्तों, तो आज की डेट में बहुत आसानी से आप यहाँ पे गूगल जैसी जगह पे जाके अपनी जॉब ढूंढ सकते हो। गूगल का यहाँ पे कोरमो जॉब्स नाम से ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि बहुत सारी वेबसाइट्स है। नौकरी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे जॉब मिल सकती है, बट एक ही आप लोगों को चीज़ों का ध्यान रखना है कि किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ज़रिए से आपको HR वगैरह को या जो आपकी जॉब लगवा रहा है उसको पैसे नहीं देने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन बच्चों से कोई भी पैसे नहीं लेता है जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन अच्छी लगे, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। अगर आपके अंदर नॉलेज सही होगी, अगर आपका एटीट्यूड लर्निंग वाला होगा, तो आप अच्छी से अच्छी जगह जॉब पा सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, बहुत सारे प्रोग्राम्स अलग अलग कंपनीज चलाती है जो यहाँ पे फ्रेशर बच्चे होते हैं उनको हायर करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी जानना चाहते हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही दोस्तों मेरे दोस्त की कि उसका क्या हुआ, उसने कैसे 1-1.5 लाख रुपए की जॉब पाई दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब वो अपनी जॉब कर रहा था तो वो सिर्फ एक ग्रेजुएट था, बट जॉब करने के बाद उसने क्या किया, उसने अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की,
ओपन से ही की, बट उसने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की अपनी जॉब के साथ साथ, जिससे उसकी यहाँ पे क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती चलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे उसने जो है नए नए सर्टिफिकेशन किए, कोर्सेज किए अपनी जॉब से रिलेटेड, जिससे वो उस चीज़ को अपने सीवी में इंक्लूड कर पाया। और यहाँ पे क्योंकि वो नई नई चीज़ें सीखता रहा तो उसका काम भी इंप्रूव होता रहा, उसके कंपनी में ग्रेड्स इंप्रूव होते रहे, तो उसका सैलरी पे भी बढ़ता चला गया। देखो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक चीज़ अपने दिमाग में घुसा लो, आप उतना ही पैसा कमा पाओगे जितना आप उस कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड करते हो। आपका मैनेजर है, आपकी हायर अथॉरिटी है, वो ये देखती है कि आप कितने काम में अच्छे हो, कितनी जल्दी काम करते हो, कितने प्रोडक्टिव हो। अगर आप वो चीज़ बन जाते हो अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए, तो आपकी सैलरी बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को मेरे दिमाग में घुसा लेना। और जो यहाँ पे बंदा वो सोचता है कि भाई मेरी जॉब लग जाएगी और मैं सिर्फ मतलब पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं सीखूंगा और यहाँ पे सिर्फ वही एक काम करता रहूँगा, तो ऐसे बंदे की ग्रोथ कभी भी नहीं होती दोस्तों, क्योंकि आपको अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो यही मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, जो यहाँ पे फ्रेशर है, जो यहाँ पे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहेगी, क्योंकि हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं उन लोगों की जिनको जॉब चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके की जॉब हो। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट।